हेलो। हाँ जी, बताइए वीर सनातन। हेलो। जी जी, बताइए वीर सनातन। जी, मैं आज न्यूटन सर हम्म। को धोने वाला हूँ। अरे, क्या बात जी, कर रहे हो? मैं जय भीम न्यूटन सर, सर से धो बात करना दीजिए। चाहता हूँ। ठीक है हाँ सर, जी, कर बताइए लीजिए। सर। लेकिन सर ध्यान रखिएगा कि आप न्यूटन सर जी को फ्लावर मत समझिए। ठीक है सर, मेरा पहला हाँ, नहीं, सवाल। वरना आप ये सोच के न्यूटन सर शांति से बात करते हैं तो आप नहीं, नहीं हल्के में सर, ले जाओ। ये नहीं सर, ये सब छोड़ दो, मेरा सवाल ले लो सर पहले। सवाल ही ले लेंगे, लेकिन हाँ न्यूटन हाँ, सर को बताए बताए। मतलब धोने वाले हो आप, ऐसे आए हो तो फिर पक्का आपकी तो धुलाई होनी ही है। चलो न्यूटन जी, नहीं, नहीं, देखते हैं भाई। हाँ हाँ, क्योंकि नहीं क्या मैं है सुन ना, लेता हूँ। हर बार मैं जब डिबेट जी। सुनता हूँ ना, ये न्यूटन सर है ना, बीच में ऐसा कुछ बोल देते हैं ना कि मतलब ऐसा गुस्सा आ जाता है एकदम। गुस्सा आ न्यूटन जाता जी, है। आपने माय गॉड, बहुत मैंने सुलगा ऐसा दिया क्या है बोल दिया? न्यूटन। बहुत सुलगाया है लोगों को न्यूटन जी आपने। चलो, मेरा पहला सवाल है चलो कर सर। लो। हंसो हाँ मत, हाँ, कर हंसो लो। मत सर, हंसो मत, ये जी सब जी, मुझे बताए बताए। मतलब नहीं नहीं, आपने कहा ना डिमोरलाइज कि मत कीजिए आप मुझे। नहीं नहीं नहीं, आप बोले, आप बोले, कोई इशू नहीं है, कोई नहीं हंस रहा है, बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पहले आप ऐसे सब मिलके हंस देते हो तो मतलब हमारा कॉन्फिडेंस पहले ही लो कर नहीं देते नहीं हो। नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, ऐसी ऐसी कोई अरे बात नहीं यार, है। आप आराम से बात करें, देखिए। अरे अभी मैं तो तो यार आपको खुद ही बोला ही कॉन्फिडेंस नहीं लो भाई। कर बार बोल रहे हैं, हंस आपने देते तो कहा ना कि मैं कॉन्फिडेंस बीच लो में हो कुछ जाता। बोल देता हूँ तो आपका पारा हाई हो जाता है। तो वही सुन के मैं थोड़ा अच्छा सा हंस दिया, बट अच्छा, आप वीर टेंशन भाई, ना लें, आप आप कोई भी बात हंस नहीं है। दीजिए। हाँ। चलो आप भी हंस दीजिए, मेरे से तेज तेज हंस दीजिए। चलिए, नहीं सर, तो मैं हमारा भी मैं सीरियस हूँ। कॉन्फिडेंस नहीं सर, थोड़ा लो। मेरा एक सवाल ले लो। मेरा एक सवाल है कि सर, आप लोगों को दिक्कत क्या है सर? ये दिक्कत क्या है, आपको एक बताओ। मैं आपको दिक्कत दिखा दूँ, हम्म, चलिए मैं आपको दिक्कत पे दिखा देता जी। हूँ, आपको दिखा देता हूँ। मुझे उसका सॉल्यूशन हाँ, आप मुझे बोलिए। जो कहता हूँ पर्सनली, मैं अपना काम बंद कर दूँगा, अगर आप मुझे वो सॉल्यूशन आप मुझे दिखा देंगे। 1 मिनट ना मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ, ये ठीक मुझे है, मिल गया। मेरा मेरा एक लाइन ले लीजिए सर, मेरा एक लाइन ले लीजिए। हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, मुझे इसका आप सॉल्यूशन बता दीजिए। इसका सॉल्यूशन क्या है? 1 मिनट, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखें, उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में 35 वर्षीय दलित व्यक्ति का सिर एक प्राथमिक स्कूल के शिक्षक ने इसलिए कलम कर दिया क्योंकि उसने गांव की ऊंची जातियों से पहले आटा चक्की का इस्तेमाल करके उसे अपवित्र कर दिया गया था। तो ये देखिए, एक व्यक्ति की तो मौत हो गई, उसका सर सर काट दिया उसका आटा चक्की में। सर इसका क्या ठीक है सॉल्यूशन है सर। ये बता दीजिए, मैं जी, बोलना जी बंद सर, वही करूंगा। बता रहा हूँ। ठीक है, वही सॉल्यूशन है सर। जितने भी देश में आदिवासी हो या फिर चाहे दलित हो, सब हमारे भाई है सर। सब। कुछ 4 लोग जो है बुरे हमारे तरफ भी है, कुछ 4 बुरे लोग आपकी तरफ भी है। आप हमेशा ही जो बुरा है उसी को ही क्यों पॉइंट आउट करते हो? आपको कुछ अच्छा ही नहीं दिखाई देता कि हाँ भाई, ये भी चीज अच्छी हो रही है, इसको हम मानते हैं, इसका हम स्वागत करते हैं? ऐसा कभी बोला है आपने? जी, वीर सनातन जी, मैंने या इस चैनल से किसी भी जो यहाँ जितने भी पैनलिस्ट बैठते हैं, व्यक्ति विशेष पे हमने कभी बात नहीं की है। हमने बात की है जो इसकी जड़ पे। जड़ क्या है? वो है धर्म, हिंदू धर्म। अगर आपको हिंदू धर्म में कुछ अच्छी बातें लगती है तो आप बता दीजिए। अब देखें, ये जो दलित व्यक्ति का जिसका सर काटा गया और उसको ये कह हम्म। दिया गया कि आपने यहाँ पर पहले आटा पीस लिया है, इसलिए आपकी इसके इसीलिए जो आटा चक्की है वो अपवित्र हो गई। तो इसके पीछे रीज़न क्या था? इसके पीछे रीज़न था जो सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, उसके धर्मशास्त्र। तो हम तो उसके धर्मशास्त्र पे बात करते हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में तो हमने बोला नहीं। मैं तो ये भी लेकिन कहता सर, हूँ कि भई हाँ, बताएँ। जब आप बोलते हो सर, तो पूरी तरह से क्या होता है कि पूरा हिंदू धर्म ही टारगेट हो जाता है ना आपके बोलने से। तो अच्छी बात है ना, पूरा तो हिंदू हिंदू धर्म धर्म जो है टारगेट ना, हो रहा है ना। तो हिंदू तो धर्म हमें में बुरा आप लगता है अच्छी ना सर बातें आप फिर। बता दीजिए। अरे ठीक बाबा, है, तो आपने कहा हिंदू एक बात बता दो, मैं एक नहीं आपको 2 बातें बता देता की हूँ। बात क्या बता आपने कभी दीजिए। सुना है कि बताएँ, अतिथि बताएँ। देवो भव, वसुदेव कुटुंबकम, क्या ये बुरी बातें हैं? अतिथि देवो भव में अतिथि कौन है? कभी आपने इस पे विचार किया है? कोई भी हो, जो भी हो, हमारे घर आया हो, अरे बाबा, हमारे देश आया अतिथि हो, हमारे नहीं, राज्य अतिथि का आया मतलब हो। ये नहीं होता ना। अतिथि का मतलब ये नहीं होता है। अतिथि का मतलब ये होता है, आपसे ऊँची जाति वाला जो व्यक्ति आपके घर आएगा, उसको अतिथि कहा जाएगा।
ये अगर तो आपने आपसे खुद नीचे इंटरप्रेट जाति किया ना सर, इसका मीनिंग ये तो मैं आपने आपको खुद दिखा देता इंटरप्रेट हूँ, किया ना, मैं आपको दिखा दिखा दीजिए। देता हूँ। मनुस्मृति में 1 मिनट, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। वीर सनातन भाई, दरअसल अतिथि देवो भव ना, उसमें ये लिखा गया है कि अगर मान लो आपके घर में एक साथ मतलब एक ही टाइम पर एक ब्राह्मण आ जाए और एक क्षत्रिय आ जाए, तो आप कहाँ लिखा पहले है ऐसा, खाना, कहाँ लिखा है ऐसा? अरे दिखा देंगे, ये आपके धर्म ग्रंथों में ही लिखा है। तो ऐसा आप लिखा ही पहले नहीं है, मैं ब्राह्मण, मानता ही नहीं हूँ, अरे मैं भाई मानता ही नहीं हूँ। सुन, बाबा सुन तो लीजिए, आपको लिखा भी दिखाते हैं, रुक पहले सुन लीजिए, रुक तो जाइए थोड़ा। तो आप जो ये दिखा लिखा है रहे कि हो, आप जो दिखा रहे हो वो प्योर शुद्ध कॉपी है, कैसे मानेंगे हम? वीर सनातन भाई, जरा आप सुनेंगे या आप फिर अपनी किताबें लेकर आ जाएं। आपको ही कंक्लूजन देना है? आप सुनेंगे या ठीक है, फिर आप बस? दिखाइए। नहीं, मैं ठीक है, आपकी बात दिखाइए। सुन रहा था इत्मीनान से, मैं आपको बीच में इंटरप्ट नहीं किया, तो फिर आप कहते हो कि म्यूट कर देते हैं, बोलने नहीं देते। अगर हम सुधरना चाहें तो आप लोग पहले ही मतलब बदतमीजी शुरू कर देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि अतिथि, अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों एक साथ आ जाएं तो पहले खाना ब्राह्मण को दें, उसके बाद यदि खाना बचता है तब क्षत्रिय को दें। ये आपके धर्म ग्रंथ, अतिथि देवो भव की सच्चाई मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट, मैं, न्यूटन जी आप निकाले क्या? हाँ, मैं किताबें अतिथि ही देव, खोल रहा हूँ। हाँ आप खोलिए, मैं भी यहाँ से देता हूँ, 1 मिनट। कभी अच्छी भी तारीफ किया कीजिए सर, हमको भी अच्छा लगता है कि हाँ ये चीज अच्छी भी है, ऐसा मतलब नहीं हर बार नहीं, बुराई ही अच्छा कुछ है करना। ही नहीं है, अच्छा कुछ है ही नहीं, नहीं। क्या, अच्छी बात क्या है, आप बता तारीफ के, देना। अच्छी तो आप मतलब बताइए। हजारों हजारों साल कम है, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, क्या होता अच्छा तो है, आप फिर, बता देना भाई। आप दिखा एक रहे थे, मिनट दिखाइए कहाँ लिखा है वो। हाँ, हाँ हाँ, हाँ, मुझे अब किताब खोली है मैंने, थोड़ा अब समय दें। ये अतिथि देवो भव पे थोड़ा सा मैं 1 मिनट खोल लेता हूँ, कहीं पीडीएफ की कहाँ घूम गई यार। दरअसल एक आज मुझे ना अमित तिवारी सर से मतलब बात ही करनी थी, लेकिन वो नहीं है आज। अरे भैया, ना ही करो तो बढ़िया है, अभी शांति से ऊपर सो नहीं पाओगे, आया समझ? भाई मैं रोज योगा करता हूँ, मैं बहुत शांति से सोता हूँ। नहीं नहीं, आपका योगा सब फेल हो जाएगा यार, मानो अपने लिए। इतने बड़े बड़े महर्षि हुए हम में, जिन्होंने योगा के जो इतना पूरी दुनिया उसको फॉलो कर रही है, और आप बोलते हैं कुछ भी अच्छा नहीं है धर्म में। नहीं है ना, आपके धर्म में है ही नहीं यार कुछ ऐसा। आप जो बड़ी बड़ी डींगे मारते हो, अतिथि देवो भव, वसुदेव आपके धर्म में क्या कुटुंबकम, अच्छा है? आपके धर्म में क्या अच्छा है? यार वसुदेव, हमारा धर्म है ही नहीं ना भाई, हम तो छोड़ दिए इस ब्राह्मण धर्म को, ये हिंदू धर्म। तो हर बार बौद्ध धर्म की ही क्यों हमने अच्छा कब, गिनाते रहते हो तुम? अरे बताओ हमने कहाँ किस धर्म की अच्छाई की नहीं, बताओ। आप मतलब मैं आपकी जो स्ट्रीम सुनता हूँ वहां पे तो आप कहते रहते हो कि हिंदू धर्म को ही मिटाने के मतलब ये बौद्ध धर्म को मिटाने के लिए हिंदू धर्म की रचना की गई, बौद्ध धर्म को टेक ओवर कर लिया है, अरे तो मतलब यार ऐसा। अब सुनो ना भाई, जब इतिहास की बात होगी ना, तो इतिहास में जिसका इतिहास मिलेगा उस पर तो बात करनी पड़ेगी ना। क्यों, कि नहीं करें? जी आप दिखाइए, आप आपके क्या धर्म की भी दिखा रहे बात थे, तो दिखाइए। करते हैं ना, कि आपके धर्म में क्या क्या गंद भरी पड़ी है। लेकिन सर मैं क्या कहता हूँ, बहुत ही सिंपल शब्दों में क्या कहता हूँ, जो अच्छी चीज है, इतना तो विवेक बुद्धि है ना हमारे पास कि जो अच्छा है उसी को अपने जीवन में उतार लेते हैं, जो बुरा है उसको छोड़ देते हैं। बुरी चीजों की डिस्कशन करना ही क्यों है? अच्छा, जातिवाद अच्छा है, आप लोग अभी भी करते हैं जातिवाद? कब कहा हमने कि जातिवाद अच्छा क्यों? है सर, कब कहा हमने? जातिवाद, जातिवाद है ही नहीं जातिवाद यार, है लेकिन वो कितने अच्छा झूठे है ऐसा व्यक्ति हो हमने आप। कब कहा? जातिवाद अच्छा है ऐसा कब कहा नहीं तो हमने? जातिवाद है, जातिवाद क्यों है, जातिवाद अभी तक क्यों है ये बताइए, क्यों है जातिवाद? मतलब जैसे हमें बुरी आदत रहते हैं ना जातिवाद सर, के नाम जैसे पर आज भी, सुनिए भाई वीर सनातन, जातिवाद के नाम पर आज भी दलित व्यक्ति के साथ
अगर वो अच्छे कपड़े पहन ले तो उसको मार दिया जाता है, मूछ रखने पर मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है, चश्मा पहनने पर मार दिया जाता है। तो ये जो जातिवाद है इसके ऊपर कब बोलोगे? हमारे यहाँ तो नहीं होता है, सब मिल बांट कर रहते हैं हम अच्छा सर। कौन से, अच्छा ये बताओ कौन सी जाति के हो आप? सर जातियों में क्या रखा है मुझे बताओ आप। इंसान हूँ बस, इतना काफी नहीं है क्या? अरे भाई, अरे नहीं नहीं, इतना काफी इसलिए नहीं है ना कि आज भी जातिवाद होता है, तो आपको बताना पड़ेगा ना। देखिए तो आपके अंदर जातिवाद है या मर गया? आप पैदा हुए थे किस जाति में हुए थे? मैं जनरल से होता हूँ सर। आप जनरल से हो, जनरल में ए बी सी कहाँ से आते हो? जनरल हूँ इतना ही काफी है। लेकिन मेरा कहना क्या है सर कि नहीं नहीं, आप, जनरल में ए बी सी, ए बी सी ये किस क्या ग्रुप होता से है हो? एबीसी, क्या होता है एबीसी? आप लोगों ये में मतलब जातिवाद भरा ब्राह्मण, हुआ बी है, ये मतलब क्या है क्षत्रिय, सी बी मतलब सी? आप, हम लोगों को तो ये बातें पता भी नहीं है ये सर। देखो अरे भाई, डर क्यों रहे हो हम बताने लोगों में? मैं को बताता हूँ ना, हम फिर लोगों आपको को अतिथि देवो भव की हम सच्चाई बता रहा हूँ। सुनो ना भाई, हम लोगों अतिथि को देवो घर भव की से ऐसा सच्चाई बता रहा सिखाया ही नहीं है सर। हम हूँ। सुनो, लोगों को घर से ऐसा सीख अरे ही नहीं दिया है कि कोई अभी ए पता है, चल कोई बी जाएगा, है, कोई सी सुनो ना है। भाई, सनातन भाई, अभी पता चल जाएगा। हम्म, जरा बताओ तो ना, आप किस जाति से हो? अभी पता चल जाएगा कि आपके घर में जातिवाद सिखाया जाता है या नहीं सिखाया जाता। बताओ किस जाति देखो के हो? मैं कौन से भी जाति का हूँ, लेकिन मैंने बता दिया मैं जनरल हूँ। और मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोलता हूँ महादेव की कसम। मेरी एक बहन है, मौसी की लड़की है, उसकी शादी एक एससी कास्ट के वकील से हुई है। बोलो आप। क्या? अच्छा पर ये तो बताओ, पर ये तो बताओ आप किस जाति के हो? अरे सर छोड़िए ना, जाति में क्या रखा है सर, मैं जाति मानता ही नहीं हूँ, तो अरे जाति का क्या बताओ है? तो ना यार भाई, महादेव की कसम तो खा लिए, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप जाति के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ जिससे कि मैं आगे बात फर्दर कंटिन्यू कर सकूँ। आप बताइए तो, कुछ पूछना है मुझे इसलिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाति मानो नहीं मानो, मैं कहता हूँ जातियों को छोड़ दो, तिलांजलि दे दो भाई, जातियां खत्म करनी है। लेकिन अभी तक जब तक अच्छा जातिवाद रहेगा, ठीक है। ठीक है, मैं जाति नहीं बताऊंगा, लेकिन हम बसवेश्वर महाराज को मानते हैं। किसको मानते हैं? बसवेश्वर महाराज को। मतलब ब्राह्मण हो आप? हाँ नहीं कर ब्राह्मण दीजिए नहीं। चलिए। तो नहीं मराठा है हो? ब्राह्मण नहीं। हाँ मराठा ठीक हो? है, वैसा ही समझ लो। नहीं नहीं, आप मराठा हो क्या? जी समझ नहीं लो, मराठा हो, क्षत्रिय हो क्या? ब्राह्मण नहीं हो? बताओ सर ना भाई। देखो, हमारे हमारे अच्छा ये यहाँ बताओ, पे ऐसा कुछ। चलो वीर हम्म, सनातन भाई, चलो छोड़ो, आप नहीं बताना चाहते, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, आप अतिथि देवो भव की बात कर रहे थे। आपके घर में जी कभी कोई भंगी जो नाली साफ करता है, वो कभी अतिथि बन के आया है? उसको कभी अतिथि के अभी तौर सर, पर बुलाए? हम आज अतिथि का मतलब क्या होता है कि जो खुद चलकर हमारे घर आता है। आज तक हमारे घर कोई ऐसा आया ही नहीं, अगर आता तो उसका हम सम्मान करते, क्यों नहीं उसको थोड़ी आया? ना दूर से भगा क्यों देते। नहीं आया? क्यों नहीं आया? अच्छा ये बताओ, जो आप मेरे मैला घर आए उठाने हैं, कौन आता है क्यों नहीं आए? आपके? आप सुनो मेरे घर सुनो, क्यों नहीं आए? अरे सुनो ना भाई, आप मेरे घर हाँ, क्यों मुझे नहीं मैं, आए, ये रेफ़रेंस बताओ। मिल गया है, अरे मैं अभी सुनो शो ना कर रहा हूँ, यार, ठीक है? मैं हम्म, आपके एरिया में नहीं रहता हूँ, लेकिन आप जहाँ रहते होंगे वहां पर भंगी जो नाली साफ करने वाले लोग हैं वो जरूर रहते होंगे, ठीक है, हाँ जो है, आपने हमारे यहाँ उनको पर है। सबसे, हाँ सबसे नीचा घोषित कर रखा है। तो वो हम्म, आपके यहाँ कभी अतिथि बन के आए? नहीं आए ना सर। क्यों नहीं आए? वजह जानने की कोशिश की, क्यों नहीं आए वो अतिथि बन के आपके घर? मुझे पता है ना क्यों नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि उनका हमारे यहाँ पे कोई काम पड़ा ही नहीं, तो वो क्यों आएंगे? अरे रे रे, काम काम पड़ेगा कैसे सर? आप जनरल हो, उनको आप अछूत मानते हो आज भी, कैसे नहीं काम नहीं सर, पड़ेगा नहीं उनका? सर, ये उनकी बहुत ही हिम्मत भी मतलब कैसे हो जाएगी आपके घर में घुसने की? बहुत ही खराब मेंटेलिटी है सर, अच्छा, आपकी अच्छा ये और बताओ, आपके न्यूटन सर अच्छा की। आपके, अच्छा ये बताओ, अच्छा आपने हाउस हेल्प के लिए रखा है किसी को अपने घर में? नहीं, नहीं रखा है, नहीं। खुद ही करते हैं हम अच्छा खुद का मान लो, काम। अच्छा ये मान लो अगर आपको हाउस हेल्प की जरूरत पड़े तो आप किसी भंगी जाति के व्यक्ति को रखेंगे, महिला को या पुरुष को? अभी देखो, वो अगर पढ़ा लिखा होगा, साफ सुथरा होगा, अच्छे उसके संस्कार होंगे, तो क्या हर्ज है रखने में? संस्कार कैसे होने चाहिए? मतलब कि वो ऐसा
नहीं खाना चाहिए, वो खाते हो ऐसा कुछ मतलब क्या ऐसा चिकन क्या है, मटन आप वो इनसे ऐसा। कोई भी चीज़ आप इनसे पर्सनल क्वेश्चन पूछेंगे तो वो हाँ में ही जवाब देंगे। हाँ मतलब ये इनके अंदर वो चलिए इसका कोई निपट गया मतलब आपने नहीं है भी। ना बात करके, ये तो हाँ ही बोलेंगे ना। रियलिटी क्या है वो हम हम्म, सबको पता है। चलिए इन्होंने कहा कि च- अतिथि का मतलब मुझे दिखा दें कि वो ऊँची जाति होती है, तो मैं भी आपके सामने मैं शेयर कर देता हूँ कि अतिथि चलिए का न्यूटन जी मतलब जी क्या से। कीजिए। होता है। ये देखें, ये मनुस्मृति है, मनुस्मृति का ये तीसरा अध्याय है, श्लोक नंबर हम्म, 102 है। ठीक है, ये 102 है। क्या मैं यहाँ क्या इसको लिखा जूम है? करके देख सकता हूँ? ये देखो भाई, ये देखो, बिल्कुल मैं पूरा बिल्कुल। ज़ूम कर दिया, घुसा दिया पूरा स्क्रीन के अंदर। दिखाइए। पढ़िए क्या लिखा है? दूसरे के घर एक रात जो ब्राह्मण निवास करे, वह अतिथि है, उसका रहना नित्य नहीं होता, इसी से वह अतिथि कहलाता है। एक मिनट मुझे दोबारा से पढ़ने दीजिए। दूसरे के घर एक रात जो ब्राह्मण निवास करे, वह अतिथि है, उसका रहना नित्य नहीं होता, इसी से वह अतिथि। अच्छा ठीक है, लिखा है, लेकिन किस संदर्भ में लिखा गया है कि मतलब अतिथि भैया ब्राह्मण ही नहीं साफ-साफ हो लिख सकता ना, दिया कोई ना, ब्राह्मण कोई अपने और भी घर हो से। सकता है ना। मेरे भाई, तो मेरे कहने का मतलब वही था। जो अतिथि है ना, उसका मतलब क्या है? घर में आया हुआ ब्राह्मण। इस पूरे में आप चैप्टर में आप पढ़िए। यहाँ पर अतिथि का मतलब क्या है? ब्राह्मण ही है, या ये सबसे ऊपर कास्ट वाला। कुछ संदर्भों में ये ये आया सब है। ना, ठीक है ऐसा। चलो सर मैंने ठीक है, आपके आपको देखो मैं दिखा भी दिया, पढ़ा अब लिखा। आप भाग रहे हैं। नहीं भाग नहीं रहा हूँ मैं नहीं भागूंगा। चलिए सर, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, आप भी पढ़े लिखे हैं, ठीक है चल। इसको मान लेते हैं कि कुछ बुराई इसमें घुसेड़ दी है, ठीक है मान लेते हैं। लेकिन उस बुराई को ये छोड़ देखें, देते अब हैं ना सर, 103 आगे नंबर आप चलते हैं पढ़े ना। ना, 103 नंबर आप पढ़े, 103 नंबर पे क्या लिखा है? 102 तो पढ़ लिए, ब्राह्मण 103 नंबर पे पढ़े, क्या लिखे? क्या लिखा है? पढ़े जरा, पढ़ना जरूरी है क्या सर? पढ़े ना। ठीक है। उसी गांव में रहने वाला, विचित्र कथाओं से अपनी जीविका चलाने वाला कोई मनुष्य यदि वैश्वदेव कर्म के समय भी अतिथि बनकर घर पर उपस्थित हो, सपत्नीक अग्निहोत्री हो भी, तो गृहस्थ उसे अतिथि उसे न अतिथि ना जाने। जाने, यानी ब्राह्मण को ही अतिथि कहना है। उसके अलावा उस गाँव में कोई दूसरा व्यक्ति है, अगर वो भी अपनी कथाएँ वगैरह करता है, तो उसको अतिथि ना जाने। मतलब आपका कहना है कि हम जो हजारों साल से पढ़ते आ रहे हैं कि अतिथि देवो भव, इसका मतलब हज़ारों जो साल भी से कहाँ हमारे पढ़ते घर आ रहे हैं? आए। नहीं नहीं, सुनिए अतिथि ना का सर, सुनिए मतलब कि है अपर कास्ट ब्राह्मण या अपर कास्ट हम्म, लोग, सवर्ण लोग, वो अतिथि होते हैं। अगर आपसे कोई आप अगर आप मान लीजिए आप ब्राह्मण हैं, आपके घर में अगर कोई क्षत्रिय आ जाता है, और वो अतिथि नहीं कहलाएगा। इसका मतलब ये है। भले वो कितना ही पढ़ा लिखा हो। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो ब्राह्मण धर्म है, उसमें पढ़ाई-लिखाई का कोई महत्व नहीं है, जाति के महत्व है। 100 साल का क्षत्रिय, उसके सामने अगर 10 साल का ब्राह्मण लड़का आ जाए, तो वो उसका पिता समझ के उसका पैर छू ले। कहाँ गया ज्ञान अच्छा, तब? उसमें क्या गलत है सर? अगर उसके पिता और उसके खानदान पूरा ब्राह्मण हो, अरे मेरे तो उसको भाई, फिर 100 पैर साल छूने का में क्या क्षत्रिय गलत है? 100 साल का क्षत्रिय बूढ़ा है, उसके सामने 10 साल का ब्राह्मण बच्चा आ जाए, तो क्षत्रिय को उसका पैर पड़ना है, बच्चे का। हाँ सर मुझे तो पता है, तो लेकिन इसमें अगर उसके ज्ञान की माता क्या पिता वैल्यू होगी इसमें? ज्ञान, लेकिन वो ज्ञानी ज्ञानी माँ बाप की संतान है ना सर। तुलसी का पत्ता छोटा हो या 10 बड़ा, साल के 10 गुण साल के एक ही बच्चे के होता है पास कितना उसमें। ज्ञान होगा भाई? 10 साल के मैंने क्या बच्चे में बोला? के पास क्या क्या ज्ञान होगा? मैं, मैंने क्या बोला? तुलसी का पत्ता छोटा हो या बड़ा, गुण एक ही होता है उसमें। अच्छा ऐसे कैसे भाई? यानी 10 साल का बच्चा हो, वो 80 साल के बूढ़े से भी अरे ज़्यादा ज्ञानी हो सकता है, अब ये कह रहे हैं। मैंने क्या मतलब कहा? उसको कैलकुलस लगता भी है आपको आता सब। होगा, उसको उसको मतलब इंटीग्रेशन भी आता होगा, उसको सब चीज़ पता होगी। मैं गुण के आधार से बोल रहा हूँ सर, तुलसी का गुण पत्ता क्या होता बड़ा है? हो या क्या छोटा होता है हो, गुण? गुण क्या होता अपने है? माँ बाप का डीएनए, अपने माँ बाप के गुण संस्कार उसमें होते हैं सर। इस बात की 10 क्या साल के गारंटी बच्चे है? में भी। 10 साल के बच्चे में वही गुण आएँगे, इस बात की क्या गारंटी है? देखो सर, हमारे मैंने तो यहाँ कई तो ऐसे ऐसा बच्चे नहीं। देखे हैं, मैंने अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ, न्यूटन मैंने जी कई फिर ऐसे बच्चे इससे देखे तो हैं। न्यूटन जी इससे हाँ, तो हाँ। इन्होंने ये भी पोल खोल दी ना, जो यहाँ पर सनातनी आकर रोते हैं कि भाई जातियां हैं या जो जातियां हैं वो जन्म से
नहीं कर्म से होती हैं, तो इन्होंने तो भाई जन्म से कर दी कि हाँ, भाई अगर जन्म से कोई होती है, जन्म से होती है। ज्ञानी का पैदा है तो वही वो ज्ञानी हो गया भाई, क्योंकि वो ज्ञानी पैदाइश है। क्यों भाई? अगर कोई नहीं सर, प्रधानमंत्री का बेटा है तो वो प्रधानमंत्री हो गया क्या? नहीं सर, इनके हिसाब से हो प्रधानमंत्री गया। का नहीं, प्रधानमंत्री का बात अलग नहीं, है आपके सर। हिसाब से तो होना और चाहिए, हाँ, क्योंकि ज्ञानी का हमारी बेटा बात अलग ज्ञानी है। ज्ञानी है, इसलिए ये मतलब ये नहीं नहीं किस नहीं सर, तरीके की दोगली बात न्यूटन है? सर कैसा है, देखिए, अगर अगर मैं बहुत ज्ञानी हूँ, पंडित हूँ, सुशील हूँ, तो मेरा होने वाला बेटा भी वैसा ही होगा। प्रधानमंत्री का बात अलग है, इस इसकी वो बात की क्या चुनाव से ये गारंटी होता है। किसने कह है? दिया? इस बात की इसकी क्या क्या गारंटी गारंटी है? भाई? इसकी क्या आप गारंटी? अपने मैंने बच्चों कई को ऐसे किसने बोल दिया? आप अपने बच्चों अभी को आप सनातन अपने जी, संस्कार नहीं देते हैं क्या? मैंने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जिनके माता-पिता काफ़ी अच्छे टीचर थे, काफ़ी पढ़े-लिखे थे और उनके बच्चे तो भैया 10वीं तक नहीं पहुँच पाए, फेल हो गए। मैंने कई ऐसे एग्जाम्पल और देखे हैं। न्यूटन जी, तो ये आप भी तो और मैंने ऐसे भी तो ऐसे भी लोग देखे हैं। हैं जी, जिनके माता-पिता पढ़े-लिखे नहीं थे, पर उनके बच्चे ने तो काफ़ी पढ़ाई-लिखाई करके वो आगे बढ़ गए। हाँ, वो तो मैंने आईएएस ऐसे भी बन एग्जाम्पल बन देखे गए। हैं। वो तो तो इक्का-दुक्का आप हो ही जाता है ना सर, इधर-उधर, उसका इक्का-दुक्का क्या है? ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, इक्का-दुक्का आप कह रहे हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल है, कैसे इक्का-दुक्का हो मतलब सकता है? आपका एक एजेंडा है, हमारी जो रोज पिछली आकर, पीढ़ी नहीं थी, नहीं, ये वीर एक सनातन जी, रोज आओ, हमारी जो पिछली लाइव, पीढ़ी नहीं थी, नहीं, हाँ रुकें बोलिए, आप, बोलिए। हमारी जो पिछली पीढ़ी थी, अगर हम बहुजनों को देखते हैं, तो बहुजनों की अधिकतर जो पिछली पीढ़ी थी, वो तो अनपढ़ थी। आज तो फिर अगर गुण ही चलते आ रहा है, तो अभी के बच्चों को भी अनपढ़ होना था आपके हिसाब से। सबके लिए शिक्षा के द्वार खुले हैं सर, किसने रोका है? नहीं तो गुण पहले है ना, वही तो अगर आप इस बात को डिफेंड कर रहे हैं कि 100 साल का पर क्षत्रिय आपका जो धर्म है तो रोकता ही था ना न्यूटन जी, इनका धर्म तो रोकता हाँ, ही था। ये तो भाई संविधान ने हमें राइट दिया है ना। आपके जातिवादी लोग तो आज भी नहीं चाहते, अगर उनके बस में होता तो वो आज भी राइट नहीं देते पढ़ने लिखने का सूत्रों को। नहीं, ऐसा नहीं है सर, देखिए, समय के ऐसा ही हिसाब है, से सभी बताइए ना चेंज होता फिर। रहे, समय। अरे समय के हिसाब से फिर क्यों चेंज नहीं हुआ? 1000 सालों तक शोषण करते रहे, उससे भी ज्यादा शोषण करते रहे। तो जब संविधान नहीं था तो क्यों सवर्णों ने नहीं राइट दे दिया कि आप भी पढ़ सकते हो? दलितों को क्यों नहीं पढ़ने दिया? उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। सर मैं आपको बताऊं क्यों सच भाई? में कि जितना आप बोलते हो 1795 ना, में उस शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार मिला। उससे पहले था तो दिखा दीजिए शूद्रों को संपत्ति का अधिकार। कैसा है सर कि क्यों भाई? 50 साल का कुछ नहीं मिलता है सर सबूत, और आपको 200-300 अरे साल का क्यों नहीं कहाँ से मिलता? दे दें हम सबूत? अरे क्यों नहीं मिलता भाई? क्यों? ये इतिहास तो समाज हर चीज में का जहर होता है, घोलने के क्यों नहीं लिए, लिखा इतिहास? समाज में जहर समाज में जहर घोलने के लिए ये लोग ऐसा कहानियां जहर बनाकर तो परोस देते हैं। वीर सनातन भाई, जहर जहर तो आप बोल रहे हैं, ये जहरीले काम तो आप कर रहे हैं कि आपको सच्चाई पता है कि इस देश में किस तरीके से जातिवाद होता सर है। आप और एक ऐसा बच्चे सीधा को उठा के सर आप उंगली भूल गए। कैसे, मतलब वी- कैसे वीर आप सर सनातन आप हम भूल पर गए। इल्जाम लगा देते हैं? वीर सनातन जी, इसलिए ना कि आप भूल गए कि वो इंद्र मेघवाल तीसरी क्लास का बच्चा, जिसने अगर पानी पी लिया घड़े से तो मास्टर जी ने उसको इतना मारा कि उसकी मौत हो गई उस बच्चे की। नहीं सर, उसमें वो मैटर अलग था, वो बच्चा पहले से बीमार था, उसको कुछ बीमारी थी, तो उसी अरे के चलते उसका अरे कुछ देहांत वगैरह देखो, हो गया था। लेकिन ये फैला दी कि मास्टर ने मार दिया, मास्टर ने मार दिया। मास्टर क्यों मारेगा? अरे भैया मास्टर ने मारा था। ये देखो मैं आपका क्या कह रहा जातिवाद हूँ भयानक। सुनो सुनो, आपके धर्म का भयानक जातिवादी चेहरा दिखाता हूँ। आप ऐसे नहीं नहीं, समझोगे। सर सर अच्छा सुनो, मेरी बात ये सुनो, तो भाई, मेरी बात सुनो सुनो। भाई, ठीक है, ठीक अरे है। सुन तो लिया करो। सुन लो, कोई भी ये इंडिया। मास्टर हो, कोई भी मास्टर हो। अरे वो छोड़ो, ये दिखाता हूँ ठीक आपको है, ज्वलंत। अभी ये नया है, ये देखो, ये पढ़ो, दिखाइए। ये इंडिया टुडे का आर्टिकल, ये पढ़ो जरा, ये यहाँ से पढ़ो, पढ़ो ये वाली। विलेजर्स थ्रेटन टू सेल्फ इमोलेट ओवर दलित एंटरिंग तमिलनाडु टेम्पल। हाँ, क्या मतलब हुआ इसका? वो तो सर मुझे मतलब सेल्फ इमोलेट का मतलब नहीं समझा, लेकिन कुछ किया है कि आत्मदाह, अगर आत्मदाह, आत्मदाह, आत्मदाह। खुद को मतलब जलाकर मारने की धमकी। जो गांव वाले हैं हम्म, तमिलनाडु में, वो एक हम्म, मंदिर था यहाँ पर, देखो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। रेसिडेंट ऑफ कोलियानूर विलेज इन तमिलनाडु विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट हैड अ प्रोटेस्ट एंड threatened to self-immolate after some people from the Dalit community attempt to enter the 300-year-old
द्रौपदी अम्मान टेम्पल नियर द विलेज ड्यूरिंग अ फेस्टिवल। एक कोई त्योहार था, उसके दौरान जो कुछ दलित लोग थे, उन्होंने एक 300 साल पुराने मंदिर में, जिसका नाम द्रौपदी अम्मा, ठीक है, उसमें घुसने की मैं कोशिश की थी। तो जो ठीक है, सवर्ण लोग हैं, उन्होंने, मैं सुनो इस तो चीज को ये सर। पूरा सब, अरे सुन तो लीजिए, पूरी बात क्यों नहीं सुनते भाई? यहाँ पर आप और मैं नहीं हूँ, यहाँ पर आपके अलावा भी लोग देख रहे हैं ना, उनको भी तो सुननी दीजिए ना। आप पूरी बात तो करिए, आप बीच में काट देते हैं, अब इतना तो सेंस रखिए। तो उन्होंने ये कहते हुए कि भाई ये दलित कैसे हमारे मंदिर में घुस रहे हैं, इनको तो हमने अधिकार ही नहीं दिए, ये तो अछूत होते हैं, ये कैसे घुस सकते हैं। तो उनने ये धमकी दे दी कि अगर दलित मंदिर में घुस गया तो ये सवर्ण है, वो पूरे गांव के सवर्ण खुद को आत्मदाह कर लें। सेल्फ इम्यूलेट का मतलब ये होता है। ये देखिएगा, पूरी खबर आप पढ़ सकते हैं। और इन्होंने नौटंकीबाजी पुलिस के सामने भी की। और देखिए, एज द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ट्राइड टू पैसिफाई agitating Hindus, 3 villagers poured kerosene on themselves, threatening to self-immolate but were overpowered by the police। तो मतलब पुलिस ने इनको कंट्रोल किया, वरना जो 3 गांव के लोग थे, 3 विलेजर्स ने तो अपने ऊपर केरोसिन भाई उड़ेल लिया था, ठीक है, और ठीक खुद है, को जलाने की अभी मैं, धमकी दी। ठीक है, मेरी बात सुनिए सर, अब ये मेरी बात देखिएगा सुनिए कि आपके धर्म में किस तरीके से भयानक जातिवाद है। और आप यार, सर। आप ऐसी बातें कर रहे हो, अभी शर्म नहीं आ सर रही? मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए सर। क्या है ना कि ठीक है, मैंने तो ये कभी कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन ठीक है, आप कहते हैं ना, तो आप झूठी तो कहते नहीं, खबर मैं नहीं दिखाएंगे। भाई ये कहते नहीं, आपको मैं लिंक दे दे रहा हूँ, इंडिया टुडे का आर्टिकल है, ये कोई हमारी वेबसाइट नहीं है, ना ठीक हमने है, ये छापा। मैं डिनाई नहीं करता हूँ सर इसको, ठीक है, ऐसा हुआ हम्म, भी है, ठीक है, हुआ होगा हो। लेकिन सर मेरे खुद के चाचा जो थे, इस चीज के विरोध में गांव वालों को इकट्ठा करके उन्होंने कहा था कि अगर हम मंदिर में जा सकते हैं तो इन लोगों को भी मंदिर में आने की जरूरत है, भगवान अरे सबके तो है। मेरे खुद के भाई चाचा इसमें ने कोई ये सर एहसान मूवमेंट थोड़ी ना चलाया किया। था। अरे तो एहसान थोड़ी नहीं किया, इसका मतलब आप और ही कंफर्म कर रहे हो कि जातिवाद होता है, क्योंकि आपके चाचा ने ये चीज चलाई थी कि भाई इन लोगों को भी मंदिर में घुसने दिया जाए, यानी जातिवाद था, तभी जी तो आपके बिल्कुल। चाचा ने ये बात करी ना। तो भाई ये अभी भी जातिवाद है ना, तो इस चीज को क्यों, इसमें क्या अच्छा है ये बताइए आपके धर्म में? ये तो अच्छा ही भयानक नहीं है सर, भयावह लेकिन जातिवाद करते हैं। सर अभी हम जो इंसान बोल के सर पैदा हुए हैं, कुछ अच्छाई भी है सर, कुछ बुराई भी है सर, लेकिन हर बार बुराई को ही कैसे देखेंगे सर, कुछ अच्छाई को भी देखो ना, ये मैं कह रहा हूँ। क्या अच्छा ही है? अच्छा चलिए, अल्टीमेट बुद्धा जी भी आ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ, अल्टीमेट बुद्धा जी, जय भीम आपको। हाँ सर, जय भीम जय भीम अल्टीमेट न्यूटन बुद्धा सर, जी। बहुत शुक्रिया। जय भीम सर, बहुत शुक्रिया ऐड करने के लिए। तो मैं ये चीज सुनी आपकी, वीर सनातन, आपने बोला आप बसवण्णा को मानते हैं ना। आप ना जी बसवण्णा के बारे में खुद पढ़ के आइए जरा। उन्होंने खुद जाति व्यवस्था के हमेशा खिलाफ थे, वो जाति भेद जी के जी, खिलाफ मुझे, थे। अगर यस जाति भेद यस आई समाज नो। में होता ही नहीं तो वो उसके खिलाफ नहीं होते। आपको इतनी तो चीज समझ आनी चाहिए। आपके बोल रहे हैं कि जातिवाद तो होता ही नहीं है, आप लोग जातिवाद कर रहे, तो बसवण्णा किसके लिए लड़ रहे थे, किसके खिलाफ लड़ रहे थे अगर होता ही नहीं जातिवाद सर तो? समाज में जो सुप्रीम पावर है उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है सर, हमको पता है वो। तो कौन है सुप्रीम पावर? कौन है सुप्रीम पावर? आज का अपर कास्ट वही तो है ना सुप्रीम पावर। वैदिक रिलीजन के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, तब के ब्राह्मणिज्म के खिलाफ। आपको इतने भी समझ नहीं तो आप क्यों बोल क्यों रहे हो आज यहाँ पे आके कि आप लोग जातिवाद कर न, रहे, जातिवाद होता नहीं? सर मैंने कब कहा जातिवाद नहीं होता है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सर आप हमेशा ही बुरी चीजों को, जो हिंदू धर्म में जो बुरी चीज है उसी को टारगेट कर रहे हो सर, आप लोगों के सामने रख रहे हो, लेकिन अच्छी चीजें आप आप तो रखते ही नहीं बुरी हो। चीजों को पकड़ के क्यों चल रहे हो? आपको हिंदू धर्म ने एक बुरी चीज बताई कि जिसके घर में पैदा हुआ उसको उसके गुण होते हैं उसके अकॉर्डिंग। ये गलत और बुरी चीज बताई, आप क्यों इसको पकड़ के चल रहे हो? आपको साइंस एक चीज बताता है कि अगर हम्म, किसी का ऑफस्प्रिंग है, किसी का बच्चा है, उसमें उसकी प्रॉपर्टीज या उन्होंने अपने लाइफ में जो स्किल सीखा वो हो सकता है। साइंस आपको ये बताता है कि होने की गारंटी नहीं होती। आज जितने लोग मिलिट्री में है उनसे मेजोरिटी के माँ बाप मिलिट्री से ऑफिसर्स नहीं होते। जितने हमारे एथलीट है देश के, वो मेजोरिटी के माँ बाप खुद एथलीट नहीं है। आपको इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि किसी के घर में पैदा हुआ इसका मतलब ये नहीं कि उसमें उसके प्रॉपर्टीज आ जाए। इतनी तो चीज आपको अच्छा समझ आनी चाहिए। ठीक है, हमें हमारे संविधान ने जो मोरल राइट्स जो दिए हैं, जो बेसिक राइट्स जो दिए,
कि आप अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा लिखा है या नहीं लिखा है? एक बात बता दीजिए। हाँ, लिखा है। हाँ, तो क्या बुरा कर रहे हैं हम? लेकिन आपका धर्म दूसरे के राइट्स पे हाथ नहीं आना चाहिए ना। अगर कोई दूसरा काबिल है और आपको सिर्फ वो जाति का नहीं है बोल के उसको आप उसे वहां से हटा रहे हो, तो ये तो गलत बात है ना। उसके पास भी हक है कि विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के बिना जीने का उसको भी तो हक है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ सर, और बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ मैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ हिंदू धर्म में ही, या फिर चलिए पर्टिकुलर में ले लेते हैं कि चलो ब्राह्मण धर्म में, क्या सिर्फ ब्राह्मण धर्म में ही जातिवाद है? जो अदर कास्ट है जातिवाद हिंदू रुके 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 मेरा क्वेश्चन ले लीजिए कि ब्राह्मण छोड़ के जो दूसरी जातियां है, क्या उनमें कास्टिज्म नहीं है? हाँ, अब एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, तो ये चीज दर्शकों के लिए है, तो कृपया इंटरप्ट मत कीजिए। वर्टिकल डिस्क्रिमिनेशन और हॉरिजॉन्टल डिस्क्रिमिनेशन, ये एक कॉन्सेप्ट होता है। हॉरिजॉन्टल डिस्क्रिमिनेशन में दूसरे को, ये आदमी बोलेगा कि ये घटिया है, ये बुरा है, लेकिन दूसरा भी वही चीज उसके बारे में बोल रहा होता है कि ये घटिया है, ये बुरा है। हॉरिजॉन्टल डिस्क्रिमिनेशन दुनिया में हर जगह होता है, अलग अलग कम्युनिटीज में होगा। अब मुस्लिम्स का शिया सुन्नी का है, वो एक हॉरिजॉन्टल डिस्क्रिमिनेशन है। या फिर क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स का जो वो एक तरह का हॉरिजॉन्टल डिस्क्रिमिनेशन है। हॉरिजॉन्टल डिस्क्रिमिनेशन हर जगह होता रहता है, और जो जाति के वर्णों के अंतर्गत होता है, भले ही एक ओबीसी दूसरे ओबीसी को बोलता है, एक एससी दूसरे एससी को बोल रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन जाति व्यवस्था एक वर्टिकल डिस्क्रिमिनेशन है, जो सिर्फ हिंदू धर्म में हमको देखने को मिलता है। एक बोलता है तू नीच है, लेकिन नीचे वाला ये नहीं बोलता कि तू नीच है, वो तो बोलता है मैं तेरे इक्वल हूँ भाई, मैं नीच नहीं हूँ। लेकिन वो बोलता है तू नीच है। ब्राह्मण बोलेगा क्षत्रिय मेरे से नीच, क्षत्रिय हेलो बोलेगा शूद्र मेरे से नीच। सर, आपकी आवाज ये नहीं आ रही मुझे। हॉरिजॉन्टल डिस्क्रिमिनेशन, ये वर्टिकल है, और ये सिर्फ आपके धर्म में ही होता है और हेलो कहीं नहीं होता। अच्छा ये बताइए, दुर्गा डरते थोड़ी माँ है है? किसी से। अच्छा, दुर्गा माँ है? जी, बिल्कुल। पक्का? यस, डेफिनेटली। अच्छा, तो ये बताइए, माँ किसे कहते हैं? जो माँ, हमारा पालन पोषण करते हैं उसको कहते हैं। अच्छा, जो पालन पोषण करती है, तो मतलब पालन, सिर्फ पालन पोषण करती है वो, या बच्चों को भी जन्म देती है उसको माँ बोलते हाँ, वैसे कह सकते हैं। कोई माँ बाप होते हैं, कोई पेरेंट्स होते हैं, उस तरह से। हैं? अच्छा, तो ये बताइए, अब जब दुर्गा को माँ कह रहे हो तो इसका मतलब है दुर्गा की शादी भी हुई होगी। देखिए सर, ये आप फालतू के मतलब कुछ और ही उसको मतलब कुछ शाखाएं अरे जोड़ नहीं नहीं देते हो उसको। नहीं यार, सवाल, जेन्युइन सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। मैं कुछ हम देवी ऐसी वैसी को बात। माता हम देवी को माता मानते हैं, माँ मानते हैं, अच्छा ये उसकी बताओ, पूजा करते अच्छा हैं। ये बताओ, बस। अच्छा ये बताओ, आप किसी आज के टाइम पे भी किसी कुंवारी लड़की को माँ बोल पाओगे? कुंवारी लड़की को नहीं, माँ बोल वैसे तो दोगे? नहीं बोल पाएंगे। नहीं बोल पाएंगे। नहीं बोल पाएंगे? तो मतलब माँ बोलने के लिए कोई महिला शादीशुदा होनी चाहिए कि नहीं, नहीं, उसके जो एज पे दाम्पत्य डिपेंड जीवन करेगा जी ना रही सर। हो? नहीं, एज पे डिपेंड अरे करेगा। अगर उनकी उम्र 40 50 60 होगी तो अपने माँ के उम्र की होगी ना सर, उसको माँ बोल सकते हैं। क्या दिक्कत है उसमें? हाँ, उसको बोल सकते हैं, पर अगर वो माँ जी। की उम्र की नहीं है, अब लड़की ही है, तो उसको तो नहीं बोल सकते ना। नहीं, उसको बहन बोल सकते हैं, दोस्त बोल सकते हाँ। अच्छा, तो ये बताइए, फिर दुर्गा माँ की शादी हुई थी कि नहीं हुई थी, ये बताओ। दुर्गा को माँ बोलते हैं तो हैं। शादी होना भी जरूरी है, शादी हुई थी कि नहीं? मुझे क्या पता, उस मुझे क्या मतलब है उन चीजों से। अरे तो माँ बोलते हैं तो भैया शादीशुदा होना चाहिए ना। नहीं, ऐसे फालतू सवाल आपके दिमाग में आते हैं, हम लोगों के दिमाग में नहीं आते। अरे नहीं, तो हम तो क्योंकि पूछेंगे ना भैया, हमारे। अच्छा ये आप बताओ लोगों वीर के सनातन भाई। आप लोग है अच्छा ना। वीर सनातन, आप नहीं नहीं नहीं। आप सुनते नहीं हो वीर सनातन भाई, यार ये गलत बात है। हम आपको यहाँ से, आप सुनते नहीं हो, ये बहुत गलत बात है यार। हम आपको पूरा सुन रहे हैं। आप अच्छा ये बताइए, आपके धर्म में क्या सवालों को, सवाल पूछना गलत है? आप सवाल पूछने से नहीं कतराते हैं? अच्छा, तो फिर नहीं सवाल पूछने पर आप ये क्यों कह रहे हैं गलत पूछ रहे हैं भाई? हमारे मन में जो डाउट होगा हम पूछेंगे। आप धर्म के एक्सपर्ट बन के आए हो तो हमारे सवालों का जवाब दीजिए। लेकिन बताइए, सर अगर उन दुर्गा माँ सवालों का है कुछ। तो दुर्गा माँ की शादी किससे हुई थी? दुर्गा माँ के, आप अपने दुर्गा माँ के पति का नाम बताइए। लेकिन जानना क्यों है सर, ये सवाल है ना।
लो भाई, जानना क्यों है? जब आप दुर्गा माँ के बारे में, मैं तो कोई भी चीज उससे रिलेटेड पूछूंगा ना, आप दुर्गा को आप माँ कह रहे हो तो मैं पूछूंगा भाई कि दुर्गा यदि देखिए माँ सर, है तो दुर्गा के पति का नाम क्या है? हम दुर्गा माँ को माँ मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उससे हमें शक्ति मिलती है, एक भरोसा मिलता है, जीवन अच्छा हम वो चलता है, पूछ ही नहीं रहे, प्रसन्नता मिलती है, हम वो पूछ प्रसन्नता ही नहीं मिलती रहे है। ना तो भाई। फिर भाई हम पूछ ही नहीं रहे आपको प्रसन्नता मिलती है, आपको जीवन अच्छा चलता है कि नरकमय हो जाता है, हम वो पूछ ही नहीं रहे। हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि आप दुर्गा को माँ मानते हो तो दुर्गा के पति का नाम क्या है? मतलब अभी उतना तो महिषासुर होगा शायद। महिषासुर पति था? मतलब फिर नहीं दुर्गा नहीं माँ महिषासुर को मार दी? नहीं मतलब नहीं, अपने पति को मार महिषासुर दी नहीं, दुर्गा माँ? न्यूटन जी, नहीं नहीं ये ऐसे। देखो दुर्गा मतलब माता फिर के पति महिषासुर का आपके नाम क्या पापा हैं? था? वीर बड़ा सनातन सरल भाई, है भाई। यानी नहीं 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 अच्छा सर, आप गलत वीर बोल सनातन रहे भाई, सर, गलत बोल रहे सर। दुर्गा, पापा वीर वगैरह सनातन मतलब गलत शब्दों का आप प्रयोग मत कीजिए सर। लो भाई, इसमें क्या गलत शब्द में इस्तेमाल किया? दुर्गा, आप दुर्गा को माँ बोल रहे हो तो माँ का पिता, माँ का जो पति है वो तो पिता ही हुआ ना आपका। जी, हुआ, लेकिन महिषासुर मतलब ऐसा कुछ भी कहीं पर आप मत जोड़ो, वही ये चीज। लो यार, मतलब ये कैसी बात है? मतलब इतना भेदभाव क्यों? मतलब माँ तो आपने बना लिया दुर्गा को, क्योंकि आप बोल रहे हो कि चलो वो माँ की उम्र की हैं, मैं माँ समान मानता हूँ, लेकिन दुर्गा माँ के पति को आप पापा बनाने से इनकार कर रहे हो, ये तो भेदभाव है भाई ना। नहीं, वो मुद्दा क्यों? है ही नहीं ना सर। मतलब आप भी ना, मतलब क्या टैक्टिक्स खेल रहे हो कि मेन मुद्दे को भटका कर ना कहीं और ही लेकर जाते हो आप लोग। नहीं नहीं, हम लेके नहीं जाते भाई, आप बातें ही ऐसी कर रहे हो भाई, आपको कुछ पता ही था नहीं है। मतलब महिषासुर कौन था आपको ये भी नहीं पता है, आज जरा बताओ यार। आज हम जो जिंदगी जी रहे हैं, हमारा जो फ्यूचर हमारे सामने है, उसका और दुर्गा माता के पति का कुछ संबंध है क्या सर अभी? अरे तो क्यों नहीं है भाई है क्या कुछ? संबंध? दुर्गा माँ के पति को क्यों आपने हाशिए पे डाल दिया भाई? उनका नाम तक नहीं लेते हुए तो गलत बात है ना भाई। वो सब क्यों? ना सर, वो सेकेंडरी है, वो सब निग्लिजिबल थिंग्स है सर। फ्यूचर के क्यों बारे है में सोचना सेकेंडरी है भाई? सर। क्यों है सेकेंडरी? अच्छा ये बताओ, आप क्या अपनी माँ को ही पुकारते हो? आप अपने पापा को तो वो कभी याद नहीं करते? क्यों? वो अलग है सर। आपको पापा की जरूरत नहीं पड़ती? आपको अपने हम पापा लोग की जरूरत साम नहीं पड़ती? हम सब जो है साधारण लोग हैं सर, वो देव लोग हैं सर। फर्क है उनमें और हमें। अच्छा, देव लोग हैं? क्या बात कर आपको रहे हो कैसे यार? पता चला कि वो देव लोग हैं? किसने बताया आपको? मतलब बताने की क्या जरूरत है सर? ऐसे में तो फिर हर देश में अलग-अलग देवता और देवी पाए जाते हैं। तो ये दुर्गा माता ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, आपको कैसे पता है? कैसे पता चला आपको? मतलब अभी हम जो भी उनके पास मांगते हैं वो हमें देती है, राक्षसों का संहार करती है, तो मतलब राक्षसों है का ना संहार शक्तिशाली करती सर। कहाँ, ये राक्षस कहाँ पाए जाते हैं? राक्षस हम सभी में होते हैं, जो हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उसी को अच्छा राक्षस वीर कहते सनातन हैं, भाई, ऐसा नहीं है। हम्म। अच्छा ये बताओ वीर सनातन भाई, क्या दुर्गा माँ के भक्तों में भी राक्षस होते हैं क्या? आप में भी है सर, मुझ में भी है, सब में है सर। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, दुर्गा माँ के भक्तों में राक्षस होते हैं क्या? अभी देखो सर, हर एक का तो हम नहीं बता सकते, मैं खुद का बता सकता हूँ कि मुझ में कुछ बुराइयां है, आपके अंदर है उसी को राक्षस? राक्षस कहते आपके हैं। अंदर है राक्षस? आपके अंदर राक्षस है नहीं, राक्षस? बुराइयों बुराइयां बुराइयां जो है उसी को राक्षस अच्छा, कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पता वीर सनातन भाई, आपको पता है कि हर साल गणेश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन के टाइम पर जो नदी या कुछ तालाबों में दुर्गा का विसर्जन करने या गणेश का विसर्जन करने लोग जाते हैं, तो कितने लोगों की मौतें होती हैं आपको पता है? कुछ आंकड़े? वो वो कितने आप वो लोग अपने कर्मों से मरते दम के हैं, मर जाते अपने कर्मों से मरते हैं? हो। तो मतलब वो राक्षस होंगे ना, दुर्गा माँ उनको मार देती है कि भाई तुम मुझे विसर्जन करने आए हो, राक्षसों में चलो तुम्हें ले डूबती हूँ, ऐसा ना? नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ। गवर्नमेंट वो हर बार राक्षस नहीं होते? कहती है नहीं होते, वो राक्षस नहीं होते। वो क्या है कि वो सेफ्टी तो का फिर वो ध्यान मर नहीं क्यों जाते रखते हैं, हैं? तो गवर्नमेंट फिर के यार रूल्स माँ को कैसी है? फॉलो अच्छा नहीं ये करते बताओ, हैं। अच्छा ये बताओ, फिर ये बताओ दुर्गा माँ फिर कैसी माँ की अपने बच्चे को नहीं बचा रही है?
ऐसी शक्ति अभी तो बोल रहे शक्ति देते हैं, वो तो अपने बच्चे तक को नहीं बचाने शक्ति आती है दुर्गा माँ। जो दुर्गा माता की या फिर किसी भी भगवान की सच्चे दिल से भक्ति करता है, वही जन्म और मृत्यु के चक्र से आजाद होता अरे यार पुनर्जन्म क्या को आप पूछ मानते रहे हैं हैं? आपसे, क्या बता रहे हो? है। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है, आप देवी को मान रहे हो, उसको पानी में फेंकने के लिए जा रहे हो और आप मर गई, इसका ये मतलब नहीं कि देवी ने आपको नहीं बचाया, ऐसा मतलब नहीं है। जो सच्चे भाव से देवी की भक्ति तो करता है फिर मर उसको तो बचा जाते ही हैं। देती है। अच्छा तो मतलब जो विसर्जन करने जाता है वो सच्चे भाव से भक्ति नहीं करता वो? जो सच्चे भाव से जाते हैं, वैसे कितने भी उदाहरण है कि जो डूबने के बाद भी बच गए, ऐसे भी उदाहरण है। तो उसमें तुम्हारे दुर्गा माँ का क्या रोल है? वो तो कई बार वैसे भी बच जाते हैं लोग, एक्सीडेंट होने पे बच जाते हैं लोग यार। रोल तब कैसी बात है? होगा जब सब बच जाएंगे, तो उसमें से एक दो लोग बच गए, वो रोल थोड़ी ना होगा। बाई चांस तो कोई भी सर बच जाता है। कैसा है, ये जो है ना सर, पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे इसलिए उनकी मौत आई होगी, मर गए वो। मतलब भक्ति करने से भी कोई फायदा नहीं है। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो कोई भगवान तो उसकी आपको, कोई सजा देवी माँ मिलेगी। आपको बचा नहीं सकती, इसका मतलब ये है। नहीं नहीं, सजा मिलेगी आपको, सजा मिलेगी। तो सजा मिलेगी, वो तो मर गया ना अच्छा बेचारा, सजा क्या कौन सजा देगा? उसके लिए? सजा तो तो खत्म। सजा वही कौन सजा बोल देगी? रहा हूँ दुर्गा ना। माँ? इसका मतलब ये है कि हम भी पढ़ना है, मरना तो है ही। ना देवता बचा सकता ना देवी बचा सकती है। आपका टाइम आएगा तो आप मरोगे, और आप लोग भी मरोगे सब। आप इतनी बुराई करते हो बैठकर ना, आप सब भी मरोगे। देवी माँ को भेजिए ना, हम लोग को निपटा दे अभी। नहीं, आपका अरे समय तो आने भाई दो। कैसा अमर है, होके, भाई अमर होके आए हो हर क्या? मॉरल टीचर सर हर भी आ गए। चीज जय का। भीम मॉरल टीचर। जय भीम मॉरल टीचर सर। सभी पैनलिस्ट को जय भीम नहीं और नहीं सभी नहीं, दर्शकों को जय मैं भीम। मैं मॉरल टीचर से बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ न्यूटन सर से बात करूंगा। उनको ही धोऊंगा मैं आज। अरे भाई तेरे तुझसे बात किसने की है यार, थोड़ी सब्र तो कर ले। अभी मुझे नमस्कार चमत्कार ही कर लेने दे थोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं, मतलब पहले ऐसे पहले बात ही मत करो, उचकने लगा। अरे ऐसे बात मत करो, तो ऐसे भाई बात मैंने मत करो। तेरे मैं से आपके बात कब की थी? मैं मैंने नहीं बात नहीं, ही मैं नहीं की। आपके साथ बहुत बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ। आप ठीक सुनो से बात सनातनी, कीजिए। मैंने तुमसे बात ही नहीं की थी। मैंने यहाँ आके सभी पैनलिस्ट को नमस्कार और अपने दर्शकों को नमस्कार किया था, जय भीम बोला था। मेरी जय भीम तुमसे बोलने बात ही की नहीं क्या हुई। जरूरत है? जय भीम बोलने की क्या जरूरत थी? मैं नमस्कार भी बोल तो सकते हो बोल तुम। सकते हैं ना। बोल तो दिया सनातन जी, नमस्कार बोला आप था रुकिए ना भाई। थोड़ा सा। तुमने सुना नहीं अच्छे से? नमस्कार जय भीम दोनों तो शब्द बोले भाई। मैं वही बोल, जातिवादी तो पूरे आप लोग हो ना। पूरे नहीं, जातिवादी आप लोग हो ना। अरे सनातनी भाई, तुम्हारे मतलब क्या है? पिछवाड़े में बवासीर है या मुंह में बवासीर है? कहाँ पे है थोड़ा बताओ तो सही। सुनते ही नहीं हो तुम बात को यार, कान में होगी नहीं तो थोड़ा सुन तो लिया करो क्या बोल रहे हैं भाई। दोनों चीजें बोली मैंने, यहाँ पे आके नमस्कार किया, जय भीम करी, दोनों शब्द तो बोले भाई। दोनों में भी तकलीफ है तुम्हें क्यों सनातनी? इतना अब डरे क्या क्यों बोले, हो नादानी बवासीर भाई? वगैरह ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? नहीं तो मतलब तुम क्या बात ही कर, ऐसी कर रहे हो यार। तुम्हारे सामने मैंने नमस्कार और जय भीम दोनों शब्द इस्तेमाल किए, फिर भी तुम मैं बेतुकी वही बात तो कर रहे हो। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जातिवादी आप लोग हो। नमस्कार बोलने से सब कुछ समेट में आ जाता है, लेकिन जय अरे भीम तो बोलने से बोला वो तो था जातिवादी हो भाई। जाता है। कैसे हो जाता है जय भीम बोलने से जातिवादी? नमस्कार बोलने से और जातिवादी होता है? और अगर हम गर्व से बोले जय श्री राम, तो वो कैसे जातिवादी हो जाता है? कौन है जय श्री राम? राम कौन है? कौन है ये राम थोड़ा बताओ। कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम है। कौन सी मर्यादा की थी उसने? इस देश कौन का सा इतिहास उनसे चालू होता है। इस देश कौन का सी यार अपनी इतिहास मर्यादा? उनसे पत्नी चालू को होता तो है। घर से निकाल दिए, क्या कौन अपनी सी पत्नी मर्यादा को की घर थी ये से तो निकाल बताओ। अपने भाई के प्रति, अपने माँ बाप को जो वचन दिया उसके प्रति, भाई की रक्षा के प्रति, ये उनका मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है वो। हमारे लिए क्या किया था? हम क्या करें तो इसमें? अपने भाई, अपनी हम पत्नी, अपने बाप, ये बताओ हमारे लिए क्या किया? शूद्रों के लिए क्या किया राम ने? हम लोग अपनी जिंदगी कैसे जिए, ये उन्होंने अपनी जिंदगी जीकर हमको सिखाया है। इतना तो काफी नहीं उन्होंने है क्या जिया तुम नहीं? लोगों के उनसे लिए? पहले भी हमें जीना आता था। जब राम नहीं था तब भी हमें अच्छे से जीना आता था। सर, जिंदगी में हर बार किसी अच्छा के राम ऊपर से की पहले कैसे जी रहे एक, थे? नहीं, राम नहीं था जब दशरथ थे तो लोग कैसे जी रहे थे बताओ? जब राम नहीं पैदा हुआ था तो लोग कैसे जीवन जी रहे थे? ठीक है, मैं इसका उत्तर मैं दे देता हूँ, बहुत ही सटीक दे, उत्तर दे दे। दो दे दो दे दो दे दो। जब आप घर में थे तो आप कैसे बोल रहे थे, और जब आप नहीं नहीं, स्कूल में गए तब आप कैसे बोल रहे थे? जब राम नहीं था, दशरथ दशरथ राजा था तो लोग खराब जीवन जीते थे, ये कह रहे हो दशरथ खराब राजा था?
मैं तो वही बोल रहा हूँ ना कि हम जब बचपन में होते हैं, जब स्कूल नहीं जाते तो कैसे बोलते हैं, और जब हम मैंने ये बचपन स्कूल में स्कूल की जाते हैं बात ही तो नहीं की। सुनो, मैंने बचपन स्कूल की बात ही नहीं की। मैं तो सीधे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि दशरथ खराब राजा था, तुम कह रहे हो कि राम ने सिखाया, तो दशरथ बेकार राजा होगा, उसके दौर में सब अच्छे से जीते नहीं होंगे, ऐसा था क्या? नहीं था, ऐसा अभी कुछ नहीं तो था। दशरथ अच्छा राजा था क्या? लेकिन मुझको नहीं, सिर्फ इतना ही बोलना है कि आप लोग जो दशरथ ये अच्छा राजा था इधर, क्या? बिल्कुल अच्छा था तो फिर वो जरूरत क्या है राम की? दशरथ से ही सीखेंगे ना हम, राम से क्यों सीखेंगे? सर, इंसान की जिंदगी, मतलब जिंदगी का ही दूसरा नाम है कि अच्छी अच्छी चीजों को हम एक्सप्लोर करते जाए, उसको क्या हम अच्छी अच्छी नहीं एक्सेप्ट क्या करते अच्छी जाए। अच्छी चीजें की थी बताओ, राम ने क्या अच्छी अच्छी चीजें की थी? जो दशरथ जी थे उनसे काफी गुना तक अच्छी चीजें राम में थी, क्योंकि राम जो है विष्णु के अवतार थे। नहीं तो दशरथ, राम ने किया क्या था ये बताओ? राम ने स्कूल बनवाए थे क्यों? राम ने स्कूल बनवाए थे? अरे वो क्यों बनवाएंगे स्कूल, हम अच्छा आप लोग अच्छा। बनवाएंगे ना स्कूल। नहीं नहीं तो राम ने, एक बात बताओ, राम ने जो रोज अयोध्या में बाढ़ें आती थी तो पुल बनवाया था राम ने? सरयू नदी पे पुल बनवाया था राम ने? लोग डूब जाते थे, सरयू नदी पे बाढ़ें आती थी, लोग बह जाते थे, अभी भी बह क्या जाते हैं लोग। सबूत है इसका, क्या सबूत है इसका डूब जाते सबूत अभी मिल जाती है, अभी भी बाढ़ें आती हैं, पता नहीं है आपको? बिहार पूरे क्षेत्र में जम के बाढ़ें आती हैं, उत्तर प्रदेश में बाढ़ आती है, लोग अभी भी बह जाते हैं। राम ने पुल क्यों नहीं बनवाया सरयू नदी ये पे? बात है, तुम जो लोग इतना दिन रात ये अच्छा ये बताओ बुराई कि करते रहते हो, नहीं, एक ये मिनट, नहीं नहीं, बताओ, रुको रुको नहीं, रुको। एक चीज बताओ, ये रोज के 84 बलात्कार होते हैं तो राम कहाँ बिल में घुस के बैठा रहता है क्या? नहीं सर, क्या करता ऐसे है? मतलब ऐसी बात मत करो, जरा थोड़ा नहीं रोज सम्मान से अच्छा बात कितने करो। बलात्कार होते हैं अपने देश में? रोज कितने बलात्कार होते हैं पता है आपको? थोड़ा वो बताएं। वो आपकी और हमारी सोच हम्म। खराब है सर, भगवान नहीं नहीं, खराब वो नहीं आपकी है। होगी, हमारी नहीं होगी सर। वो सनातनी होते हैं जो बलात्कार करते हैं, उनमें से 90% सनातनी है, हिंदू हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि मुसलमान क्रिश्चियन इन लोगों में बलात्कार नहीं होते? मैंने कहा 90%, वो तो सर 10% है बाकी के। क्या बोले आप, ऐसा बोल रहे हो? पढ़े लिखे होने अच्छा, के बाद भी अगर आप हाथरस ऐसा में बोल नहीं रहे हो नहीं, तो क्या बोले? आप पढ़े लिखे होके भी इतनी बेवकूफ़ की बात। अच्छा, हाथरस में बलात्कार हुआ था हमारी एक वाल्मीकि समाज की बहन का, पता है कि नहीं? हाथरस कहाँ पे है जानते हैं? जानते हैं? हाँ पता है, पता है, क्यों हाँ। सनातनी जी? अयोध्या से हाँ, कितनी दूर है हाथरस? अयोध्या अयोध्या से से कितनी नहीं दूर सर, है डिस्टेंस हाथरस? डिस्टेंस तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी अंदाज बता दीजिए, थोड़ा सा अंदाज, मोटा मोटा। एक है तो चार उत्तर प्रदेश चार में ही ना? सौ तीन सौ 400 किलोमीटर होगा कुछ। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि जब हमारी बहन का बलात्कार हो रहा था तो तुम्हारे राम सो रहे थे क्या? खीर पूड़ी खा रहे थे, या फिर दासियों से घिरे थे, या औरतों में मजे कर रहे थे? क्या कर रहे थे जब हमारी बहन का बलात्कार हो रहा था? नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो सर, क्या है, वो हर तो तुम्हें धर्म जवाब का देना पड़ेगा सम्मान। ना सनातनी। नहीं तुम्हें बताओ, हम राम को क्यों माने भाई? आप हमें ये बताओ कि हम राम को क्यों माने? राम ने हम शूद्रों के लिए क्या किया है? सभी मानव जाति के लिए किया है सर, ऐसा नहीं है कि शूद्रों नहीं तो के क्या लिए, किया? हमारी ब्राह्मण बहन के का लिए। बलात्कार हो रहा था तब राम कहाँ पे सो रहा था भाई? वहीं पे तो था, उत्तर प्रदेश में खीर पूड़ी खा रहा था। नहीं, ऐसे आप मतलब हाथरस अपमानजनक में भी बात एक कर रहे हो मंदिर है, सर। हाथरस में भी एक राम का मंदिर है, हाथरस में भी एक राम का मंदिर है, उसी हाथरस में हमारी बहन का बलात्कार हुआ था, वहीं राम का मंदिर भी है। राम तो मजे से खीर पूड़ी खा रहा था, मजे कर रहा था, भोग लगवा रहा था जब बलात्कार हो रहा था। नहीं सर, ऐसा नहीं है, पत्थरों नहीं तो में फिर क्या भगवान करता है नहीं तुम्हारा होते भगवान? सर। नहीं तो पत्थरों में भगवान नहीं होते तो फिर ये मंदिर बना के जनता को उल्लू क्यों बना रहे हो भाई? मंदिर बना के उल्लू का मूर्ति रख क्या के है जनता को उल्लू क्यों बना? सर? कौन उल्लू बना रहा आप हमारे यहाँ पर आकर देखिए सर, जहाँ पे है? मैं मंदिर यहीं पे होता है ना रहता हूँ, वहाँ। मैं यहीं पे रहता हूँ, यहीं भारत में ही रहता हूँ, दिल्ली में ही रहता हूँ भाई। मुझे पता है तुम लोग क्या करते हो, उत्तर प्रदेश भी बहुत जाता हूँ। सुनिए सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए, नहीं आप नहीं, इतना मेरा हाइपर एक मत सवाल का होइए। जवाब। मैं हाइपर कहाँ हो रहा हूँ भाई? इतनी नरमी से बात कर रहा हूँ भाई। वीर भाई, आप उफल फुफल हो रहे हो, जवाब नहीं दे पा रहे। रोज दे 84 रहा हूँ ना बलात्कार मैं। होते हैं इस देश में, तो आपके भगवान कहाँ छुपे रहते हैं? मैंने क्या कहा सर, हर इंसान में बुराइयां रहती है सर। भगवान बुराई को क्या बताओ इतना ही भाई, काम है कि उन लड़कियों का क्या दोष है? वो उन आएंगे? लड़कियों का, अरे सनातनी भाई, उन लड़कियों का क्या दोष है जिनके साथ बलात्कार हो रहा है? ये बताओ। राम नहीं, ने उन्हें कुछ भी इतना दोष नहीं है सर। राम ने उन्हें इतना बुरा जीवन क्यों दिया? उनमें से जितनी भी, सुनिए, 84 लड़कियों में से 80 लड़कियां राम की भक्त होती हैं जिनके बलात्कार होते हैं, ये भी सुन लीजिए। सर तो इंसान बुरे है ना सर, भगवान थोड़ी बुरे है। तो भगवान को रोकना सही है ना? भगवान सो तो खीर पूड़ी खा रहा है, वो तो मंदिर में बैठ के, रोकता क्यों नहीं है इन बलात्कारों को? अभी सर, इतने बड़े ब्रह्मांड में इतनी सी छोटी पृथ्वी, हम्म। मतलब कहाँ पे आप कनेक्शन कहाँ से कहाँ लगा रहे हो सर?
हाँ बिल्कुल सही कहा। तो तुम इतना सा मंदिर बना के भगवान को पूजने का जो दिखावा करके जनता को लूटते हो, जब इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतनी सी पृथ्वी, उस पे इतना सा मंदिर बना के तुम जनता को उल्लू बना रहे हो, तुम्हारे हवन कीर्तन के असर वहां तक जाते ही नहीं होंगे जहाँ राम रहता होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। देखिए, संविधान ऐसा ने हम होता है कि सबको अगर हक भगवान दिया है। सुनता, सुनिए सनातनी, भगवान अगर सुनता होता तो 84 बलात्कार थोड़ी होते देश में रोज। अरे सर, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि इंसान बुरे है, भगवान नहीं। भगवान सो रहा है क्या? भगवान सो रहा है, वो रोकता क्यों नहीं है इन बलात्कारों को? हम भी तो यही कह रहे हैं, भगवान बुरा नहीं है, वो सोता क्यों रहता है? चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछिए। तो सनातनी भाई, या मजाक नहीं हो रही? दूसरा क्वेश्चन पूछो। हमारी बहनों के नहीं साथ यार, बलात्कार हो रहे हैं, और ज्यादातर आप बलात्कार सवर्ण मतलब समाज के लोग करते हैं दलितों के साथ। ठीक है, यहाँ गंभीर सर, मुद्दा हो रहा है। तुम्हें भगवान बचाने हम होंगे, हमें अपनी बहनें बचानी है। तुम्हें सर, भगवान बचाने होंगे, हमें अपनी बहनें बचानी है। समझे? एज हमारे ए भाई ह्यूमन, बचाने हैं, जिनके ऊपर एक ब्राह्मण ने अभी पेशाब कर दिया था कुछ समय पहले, प्रवेश शुक्ला ने, याद है कि नहीं? ये सर वो गलत बात है, हम उसकी कड़ी गलत निंदा है तो करते आपने विरोध, आपने नहीं, उस गलत बात है तो ब्राह्मण समाज ने उस प्रवेश शुक्ला के घर बनाने के लिए पैसे क्यों दिए? हैं। कौन कहता है पैसे दिए? भोपाल के ब्राह्मण समाज ने पैसे दिए, पैसा इकट्ठा, चंदा इकट्ठा किया उसका घर बनवाने के लिए। नहीं दिए सर, ऐसा ये अफवाह है सब। आजाद भाई दिखा दो जरा, वो आर्टिकल भी खोल के दिखा दो, इससे इनकी अफवाह दूर कर दो, सर्च कर लो। उल्टा गवर्नमेंट ने उनका घर तोड़ दिया, उसको जेल हो हाँ, गई घर सर। तोड़ दिया था, उसके बाद ब्राह्मण समाज ने इकट्ठे होके विरोध किया और फिर पैसे इकट्ठे करके दिए तुम्हारे सनातन सवर्ण ब्राह्मण समाज ने, भोपाल के। सर क्यों करेंगे पैसा इकट्ठा सर? वो मैं गलत आपसे पूछ चीज रहा को हूँ ना, क्यों गलत ही किया? बोलते हैं सर हम। मैं तो आर्टिकल दिखा रहा हूँ ना आपको, आप क्यों चिंता कर रहे हो? आप दिखाओ कि नहीं किया उन्होंने ऐसा, मैं तो आपको आर्टिकल दिखा दूंगा जो इस बात को लेकर। अगर कोई चीज गलत हो रही है तो उसको हम गलत को गलत तो बोलने भगवान का सोता क्यों है उतना तुम्हारे साथ? अरे सनातनी, कोई उतना चीज ही। गलत हो रही है पृथ्वी पे तो तुम्हारा भगवान सो क्यों रहा है, ये बताओ ना। वो बाहर क्यों नहीं निकलता बिल में से अपने? आएगा, बाहर भी आएगा, सही समय पर आएगा। क्या कब आएगा? बलात्कार हो चुका हमारी बहन को, तुम्हारे योगी जी ने उसे जिंदा जलवा दिया, उसे रात में जलवा दिया था। रात में भी जलवा देते हो कि तुम्हारे सनातन धर्म में औरतों को हर केरोसिन चीज डालकर का जलवा दी रात में? हर चीज का आप संबंध धर्म से क्यों जोड़ देते हो फिर सर? किसने जल नहीं तो किसने किया फिर, ये बताओ ना। तुम्हारा भगवान छुपा क्यों था जब हमारी बहन के साथ इतना बुरा हो रहा था? तो तुम्हारा भगवान छुप के क्यों बैठा था? रोकने क्यों नहीं आया, बचाने क्यों नहीं आया? उनको भी उनकी सजा मिलेगी फिर, किसको, कौन चलो सजा ये उनके कर्म। वो तो छूट गए, वो तो छूट गए सर। दिखाता हूँ सर, 1 मिनट में। दिखाई देखो नहीं भाई, दिए। ये न्यूज 18 का आर्टिकल है। ये देखो, सीधी पेशाब कांड, ब्राह्मण समाज बनवाएगा आरोपी प्रवेश शुक्ला के पिता का घर, खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं लाखों रुपए। देखिए, पूरे देश में हड़कंप मचाने वाली सीधी पेशाब कांड में नया मोड़ आया है। एक तरफ इस कांड की चारों तरफ निंदा हो रही है, आरोपी बीजेपी नेता पर कार्रवाई को लोग सही बता रहे हैं, दूसरी तरफ आरोपी के घर हुई बुलडोजर की कार्रवाई पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने नाराजगी जाहिर की है। समाज के लोग सोशल मीडिया के जरिए आरोपी के घर की मरम्मत के लिए उसके पिता को सहयोग राशि दे रहे हैं। अब तक 1 लाख से ज्यादा रकम आरोपी के पिता के खाते में ट्रांसफर करी जा चुकी है। ये देखो। ठीक है सर, ठीक है, मैंने देख भी लिया। मैं इसका सपोर्ट नहीं करता हूँ, ये गलत चीज है। इतनी हिम्मत में रखता हूँ बोलने की, ये चीज गलत है। सनातनी भाई, आपकी बात हो भी नहीं रही ना, हम आपकी नहीं बात कर रहे हैं, हम समाज में जो बुराइयां हैं उनकी यहाँ पर चर्चा करते हैं, आपकी व्यक्ति विशेष की बात नहीं की जाती यहाँ पे। और एक बात समझिए कि आलोचना करने में कोई बुराई नहीं है। समाज में अगर गलत हो रहा है तो उसकी आलोचना की जाएगी, और ये हक प्रभुत्व वर्ग का होता है भाई। हम लोग यहाँ पे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, हम लोग अगर आलोचना नहीं करेंगे सामाजिक बुराइयों की तो सुधरेंगे कैसे? ठीक आप ठीक है बताएं सर, कैसे मेरा अभी एक सुधारेंगे? छोटा। चलिए, अच्छा मैं आपको एक चीज देता हूँ, चलिए हम आलोचना करना बंद कर देते हैं, अब बताओ आप सुधारोगे कैसे? बताओ आप। अच्छी शिक्षा से सुधार होगा। कैसे अच्छी शिक्षा दोगे आप? बगैर आलोचना की शिक्षा अच्छी कैसे दोगे? देखिए सर, अभी क्या है, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके धर्म में कोई वो बुराई नहीं है? ऐसा लगता है आपको? मेरा धर्म यही है सर, जिसमें आप रहते हो उसी को छोड़ा है मैंने, वहीं से जातिवाद के कारण छोड़ दिया। ठीक है, मैं अगर आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दो तो मैं नहीं, मैं आपके बता धर्म देता को हूँ एक्सपोर्ट सनातन करूं। जी, मैं आपके आपके धर्म, मैं अपने धर्म बता देता हूँ। मैंने बहुत दर्शन शास्त्र पढ़ाता हूँ, सारे धर्म ग्रंथों का ज्ञान है मुझे। मैं चाहता हूँ कि मुझे शंकराचार्य बना दिया जाए इस धर्म में, हिंदू धर्म में। अगर आपके वो शंकराचार्य तैयार ही नहीं है बनाने के लिए, मैं तो शास्त्रार्थ तक के लिए तैयार हूँ, पीएचडी कर रखी है मैंने इसमें।
पर वो तो अरे कहते हैं कि सर शूद्र हमें लोग शंकराचार्य बनते ही नहीं, वो कह रहे हैं शूद्र लोग शंकराचार्य बनते ही नहीं है। तो आप बनवा दो मुझे सर, मैं मानने लगूंगा कल से सनातन धर्म, शंकराचार्य बनवा दो मुझे। पता है सर क्या है, आप बौद्ध धर्म को मानते हो, मुझे पता है। कौन इतना सा भी बौद्ध मतलब धर्म, क्या हम, है बौद्ध धर्म? बौद्ध धर्म क्या है? हमें पता है ना, आप बोलते हो ना जय भीम नमो बुद्ध, हमको पता है सर, नहीं हमें तो मत इसमें, सिखाओ। नहीं तो भारत में बौद्ध धर्म से जातिवाद फैला है क्या? जातिवाद मंदिर कौन बना के बैठा है? ऐसा मत सोचो, आपके अंदर भी जो लोग है ना बहुत जातिवादी है। मुझे सिर्फ 30 होंगे सेकंड होंगे, दीजिए, नहीं बीच नहीं में मत बिल्कुल टोकिए। मैं भी सुनिए, मैं तो मना ही नहीं कर रहा। इस देश का लगभग सभी हिंदू लोग जातिवादी हैं, उन्होंने सुधारना है हमें। हम सभी हिंदुओं के लिए बैठे हैं, जो भी जातिवादी मुझे मानसिकता के हैं उन्हें सुधारने बैठे हुए भाई, किसी एक जात वर्ग के लिए नहीं बैठे यहाँ पे, सभी के लिए काम करने की बात हो रही। और सामाजिक ठीक बुराइयों है, पे बात नहीं करेंगे सनातनी जी तो सुधरेंगे कैसे? अच्छा एक बात बताइए, सती प्रथा होती थी, अब क्यों नहीं होती? सुधर गए लोग, अभी तो ग्लोबलाइजेशन हो क्यों गया। नहीं होती, क्यों नहीं? अच्छा ग्लोबलाइजेशन से सती प्रथा बंद हुई है, क्यों जी सनातनी जी यही बिल्कुल, पढ़ा है आपने? अच्छा फिर राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया था सर? सत्य प्रथा बंद की थी उन्होंने। नहीं तो क्या किया था उन्होंने? मांग की थी या ऐसे ही बंद हो गई थी? उन्होंने बोला और बंद हो गई? नहीं वो क्या था, वो मेरे ख्याल से ना इंग्लैंड गए थे वो। अरे सनातनी यार, पढ़े लिखे भी नहीं हो यार आप तो, मतलब आपको नहीं कुछ नहीं नहीं, पता समाज के बारे में। सती सती प्रथा बंद, प्रथा अच्छा को, दास प्रथा किसने बंद करवाई थी? दास प्रथा भारत में, हिंदू धर्म में दास प्रथा बंद किसने करवाई? दास प्रथा हिंदू धर्म में मेरे ख्याल से इतना तो नहीं, लेकिन मुझे मोटा मोटा अगर अब मैं बोलूँ तो मेरे ख्याल से अच्छा पेरियार कन्या शिशु बाल रामास्वामी ने हत्या कुछ, किसने बंद करवाई? कन्या शिशु बाल हत्या किसने बंद करवाई? नहीं वो नहीं पता सर। बताओ, मतलब आपको कुछ भी नहीं पता। सनातनी भाई, इस धर्म की तमाम गंदगियां बंद हुई नहीं है। तमाम सारे समाज सुधारकों ने घर से बाहर निकलकर विरोध किए, आप, डंडे खाए, पिटे, तब बंद हुई हैं। हमारे जैसे लोग थे मैं पहले भी जो विरोध करते थे गंदगी का। अगर हम आलोचक नहीं होंगे ना तो आपका समाज आज भी गंदगी बना रहता, वही जातिवाद सती प्रथा सब कर रहे होते। आप हमें मुझे बुरा कह रहे हो, 30 असलियत में सेकंड, हम तो हिंदू धर्म को सुधार रहे हैं। हम ही तो हैं सर मुझे जिसकी वजह से आपका हिंदू धर्म थोड़ा सुधरा दिखता है, हम जैसे लोगों की वजह से। अगर हम लोग ही मुझे ना सिर्फ, होते तो हिंदू धर्म आज भी उतना ही गंदा होता जितना 2000 साल पहले था, 1000 साल पहले था। ऐसा आपको तो नहीं धन्यवाद है देना चाहिए कि हम सर, लोग तो सुधार रहे हैं सर, अच्छा काम कर रहे हैं, समाज की गंदगी दूर कर रहे हैं। ऐसा नहीं, आप नहीं भी होते तो भी बदलाव होता, क्योंकि बदलाव ही सृष्टि का नियम है। बिल्कुल नहीं सर, जब हम जैसे लोग नहीं थे तो आपने बदलाव कहाँ होने दिया 1000 साल तक? सर बंद करके रखा था डब्बे में, जातिवाद फैला रखा था। अंग्रेजों के पहले तक आप लोग क्या करते थे समाज में, अरे, जाकर थोड़ा देखिए। मुगलों आप के समय लोग भी तक भी बहुत आपके यहाँ जातिवादी जातिवाद हो, फैला था। आप लोग भी बहुत जातिवादी हो। मुझे 30 मतलब सेकंड जातिवाद दीजिए क्या और होता मैं है मेरी वैसे? नहीं बात नहीं, को, आप जातिवाद क्या होता है थोड़ा बताएं तो सही। आपने कहा हम जातिवादी हैं, तो जातिवाद होता क्या है जी थोड़ा जी बताएं। जी क्या होता है बताता हूँ, जातिवाद? हाँ बताएं बताएं। बताता हूँ। हम्म। जातिवाद क्या होता है, आप लोग जातिवादी हो, इसका मैं नहीं नहीं, एकदम जातिवाद की परिभाषा सुनहरा, बता दो मुझे। आपने हमें जातिवाद जी जी कहा वही, तो हम पूछ रहे वही जातिवाद होता जातिवाद की क्या है? परिभाषा बताओ बताओ। बताता हूँ। आप लोग कैसे जातिवाद करते हो, मैं बहुत ही शॉर्ट में बताता हूँ अरे और बोलो ना मेरी बात भैया, को कंक्लूड टाइम करता क्यों हूँ। खराब कर रहे हो भाई, जल्दी से बोल दो। बोल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम पवन है, अरे मेरे मुझे साथ कहानी में नहीं ही सुननी, पढ़ता मुझे था। परिभाषा सुननी नहीं है नहीं नहीं जातिवाद नहीं, की। नहीं पवन और जातिवाद, पवनी की कहानी नहीं, पवन पवनी की कहानी नहीं सुननी। सुनो, टाइम नहीं है सर सनातनी, प्लीज, तुम्हारे पीछे और लोग भी प्लीज लाइन में लगे। नहीं नहीं मुझे नहीं 30 सुनना, हम सेकंड, परिभाषा बताओ 30 जातिवाद की सेकंड, तुरंत। 30 आप सेकंड में जातिवाद बात को समझ के बताओ। नहीं सुनना, कंक्लूड करके नहीं नहीं मैं सुनना, नहीं सुनना। ऑफलाइन, आप सिर्फ जातिवाद की परिभाषा बताओ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि आप जातिवाद को क्यों गलत समझ रहे हो, कहाँ कमी है आपकी गलत नहीं परिभाषा। आप लोग भी जातिवादी हो, इसका मैं अरे एग्जांपल आप बता रहा हूँ जातिवाद की आपको। परिभाषा तो दे दो, तब तो पता चलेगा हम हैं या नहीं है। हाँ ठीक है, आप लोगों में क्या है कि किसी ने अगर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, अरे दूसरे जाति जातिवाद के हिंदू लोगों धर्म में ने, होता है, बौद्ध धर्म में नहीं होता जातिवाद। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में नहीं लिखा जातिवाद का, तुम्हारे सर मनुस्मृति में लिखा है जातिवाद के बारे में। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे 30 सेकंड दीजिए। नहीं दे सकते, इतना भी नहीं दे सकते, 30 सेकंड। आप परिभाषा तो बताओ जातिवाद की, आपने हमें जातिवादी सर कहा तो आप परिभाषा बताओ जातिवाद की। वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे हो। आप जलेबियां बना रहे हो ना सर, वो नहीं सुनना हमें। नहीं 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 सर, हमें मैं स्ट्रेट परिभाषा सुननी बताता है हूँ, जातिवाद की। स्ट्रेट परिभाषा में बताता हूँ, ज्यादा नहीं। हम्म। पवन ने जब बौद्ध धर्म स्वीकारा तो उसकी शादी 6 या 7 सालों तक उसकी शादी इसीलिए नहीं हुई क्योंकि बौद्ध धर्म के लोग कहते थे कि तुम तो दूसरी जाति से हमारी जाति में आए हो, हम हमारी लड़की तुम्हें नहीं देंगे। और उसकी जाति के लोग कहते थे कि तुमने हमारी जाति छोड़कर बौद्ध धर्म में चला गया, इसलिए अब हम तुमको लड़की नहीं देंगे। मतलब उसने
जो आप कहते हो ना हमेशा कि बाबा साहब का सपना है वो बौद्ध धर्म को बढ़ाना है, ये वो सब सनातनी मतलब गप्पे ना मत सब। सुनाओ, तुम्हारी बात हो गई तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ, ठीक है? सुन लिया मैंने, पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, ये गप्पेबाजी मैं नहीं करता, ना मेरे पास टाइम है इतना। हाँ, समझो बात, आपके ठीक है? लोगों ने अब सुन लो इधर। आपके लोग नहीं अब हो गई तुम्हारी बात, पवन ने ये किया, पवन ने वो किया, गप्पे हो गई। अब सुन लो, इस देश में जातिवाद ब्राह्मणवादी लोगों ने शुरू किया है। उन्होंने पूरे समाज को जातिवादी रूपी बीमारी लगाई है। ब्राह्मण छुआछूत और भेदभाव करता है। वो कहता है कि समाज में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, क्षत्रिय आते हैं, फिर वैश्य आते हैं, फिर शूद्र आते हैं, और और आप लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, तुम लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, थैंक यू, फिर से बोलिए सर, फिर से बोलिए, जोर से बोलिए, क्योंकि यही तो बताना है। तुम लोगों हाँ, की वही औकात है, तुम बहुत बढ़िया, अच्छा तो कुत्ते हो बोल सब दीजिए, लोग, हाँ, मादर देखो चोट हो तुम लोग सब। हाँ, थैंक यू सर, अरे बहुत बढ़िया, अरे यही चरित्र दिखा अरे आजाद भाई, सर, थैंक यू। अरे आजाद भाई बहुत बढ़िया रहा। बहुजनों ये देखो, ये चरित्र है सनातनी, ये ये सनातनी है, और ये इसका ये देखो चरित्र है। सर, इनका टॉलरेंस अगर लेवल अभी भी पूरा। किसी बहुजन को ये गलतफहमी है कि सवर्ण तुम्हारे मित्र हैं, तो ये देख लो, ये है असली जातिवाद, ये है हमारी औकात, और ये सवर्ण है, और ये इनका हिंदू धर्म है। अगर यहाँ पे कोई सुन रहा हो जिसे अभी भी गलतफहमी हो कि सनातन धर्म में तुम्हारी कोई औकातें हैं बहुजनों की या शूद्रों की, तो देख लो ये सनातनी तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी औकात बता के चला गया। आगे ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, थैंक यू सर आजाद भाई, आगे लीजिए। अब देखिए सर, यहाँ पर ये व्यक्ति जब आया था शुरू में, तो इस व्यक्ति ने ये दावा किया, हम जातिवाद नहीं मानते, हम सुधार चाहते हैं, हमारे धर्म में कुछ कमियां हैं, हर धर्म में कुछ कमियां होती हैं, हमें उनकी बुराइयां नहीं देखनी चाहिए, हमें अच्छाइयां देखना चाहिए, हमें सुधार करना चाहिए, हम तो सबको समान मानते हैं, हम तो किसी के साथ जातिवाद नहीं करते, हम जातिवाद को खराब मानते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमने इसकी परतें उधेड़ते गए और इससे सवाल पूछते गए, ये जवाब नहीं दे पाया, फंसता गया। आखिर में इसका जो टॉलरेंस लेवल था और इसका जो बहरूपिया चेहरा था वो कुछ ही सीमा तक झेल सका, और इसका जो भेड़िया है ना, वो एक खाल से बाहर निकल ही पड़ा। कब तक भेड़िया बेचारा खुद को अंदर छुपा के रखता है भेड़िए को, ये निकल पड़ा। देखो गालियां बक रहे हैं, तो देख लो भाई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/therealistazad पर, या YouTube पर ज्वाइन बटन पर क्लिक कर मेंबर बन के। दोनों का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।